यूपी में इस वक्त पंचायत चुनाव चल रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव पूरा होने से पहले एक ऐसी खबर आ गई जिससे इस चुनाव पर ही सवाल उठ गए। पब्लिक से लेकर ऑपोजिशन तक चुनाव की टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव लड़ रहे लोग ना तो कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और ना ही किसी को ऐसा करने की सलाह दे रहे हैं। इसका खामियाजा 135 परिवारों को उठाना पड़ा है। कौन है ये 135 लोग और कैसे, इनका जिक्र करके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। और कैसे उत्तर प्रदेश में कोरोना विकराल हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। जान है तो जहान है, ये हम जानते भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन जब इस सर्वविदित सिद्धांत पर लापरवाही का कुठाराघात होता है तो सवाल तो उठेंगे। यूपी पंचायत चुनाव में यही हुआ। चुनाव ड्यूटी में लगे 135 लोगों की मौत से यूपी में हड़कंप मचा हुआ है। इन 135 लोगों में से कोई शिक्षक था, कोई शिक्षा मित्र तो कोई अनुदेशक। पंचायत चुनाव की इतनी बड़ी कीमत सूबे को चुकानी पड़ेगी, ये जानकर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी दंग है। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। चुनाव में कोरोना के खिलाफ सरकारी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, इसलिए कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा कि क्यों ना 135 मौतों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आपराधिक अभियोग चलाया जाए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पंचायत चुनाव तत्काल रोककर ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए लोगों के निःशुल्क इलाज और जो 135 लोग मारे गए उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की मदद देने की मांग की। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने डेटा जारी करके हर मौत की डिटेल दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकी बचे चुनाव में आयोग से तत्काल कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने का आदेश दिया। वैसे एक सच ये भी है कि यूपी में अभी तक जिन जिन जगहों पर चुनाव पूरा हो गया वहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ी है। 135 मौत की खबर सुनने के बाद से अब ड्यूटी पर लगाए जा रहे लोगों में डर है। उधर इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। मैं उच्च न्यायालय से भी कहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराए, उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी तय करे, उत्तर प्रदेश के लिए सजा भी तय करे कि जिसने एक साल तो उत्तर प्रदेश में कोई तैयारी नहीं की, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था की, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था की, ना बेड की व्यवस्था की, ना वेंटिलेटर की व्यवस्था की, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई, जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों की यहाँ पे कोरोना से मौतें हो गई। इसके जिम्मेदार कौन? मैं मानता हूं कि इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार की बदइंतजामी है। उत्तर प्रदेश मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जब चुनाव नवंबर दिसंबर में होने थे तो क्यों नहीं हुए, फिर इन्होंने विलंब किया और उसे टालते रहे। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर यूपी के उन जिलों में गए जहां पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है और वहां का हाल जानने की कोशिश की। ये बरेली का सरकारी कोविड हॉस्पिटल है। आमतौर पर मरीज अस्पताल के अंदर दिखते हैं, लेकिन यहाँ तो वार्ड के बाहर भी तड़पते मरीज और बिलखते परिजन दिख जाएंगे। कोई जमीन पर बैठकर ऑक्सीजन ले रहा है तो कोई बेड की बजाय कुर्सी को जीवन शैया बनाए हुए है। 300 बेड की कैपेसिटी वाला यह हॉस्पिटल खुद वेंटिलेटर पर लगता है। मरीज और तीमारदारों का गम न सुना जा सकता है न सहा जा सकता है। जिस जगह जिंदगी बचने की उम्मीद थी वहीं सबसे ज्यादा अव्यवस्था दिख रही है। रेफर दिया था बनाए गए, वहाँ गए तो वहाँ पर भर्ती ही नहीं लिया। फिर तमाम अस्पतालों में गए लेकिन कहीं पर किसी ने भर्ती नहीं लिया। यहाँ पर थे एक संबंध के, तो उनने बेचारों ने ऐसे ही उसमें गेट में लिटाला था, चादर बिछाए गए, गेट पर लिटाए के तो उनने ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया था और सुबह से ऑक्सीजन के बल पे जिए थे वो। अब हमारे भाई खत्म हो गए। ये हमारे भैया जिसके लिए हम लेके आए, यहाँ पे इनको बुखार था, इनके लिए ना कोई ऑक्सीजन की बढ़िया सुविधा थी, ना वेंटिलेटर दिया गया यहाँ पे, और नीचे जमीन पे मतलब जो है वहाँ फर्श पे निकाल दिया, बेड भी नहीं दिया गया है। बरेली के बाद आपको मेरठ का हाल दिखाते हैं। ये शहर ऑक्सीजन की कमी से उबर ही नहीं पा रहा। जिले के कई अस्पतालों में प्राणवायु का संकट बना है। नौबत यह है कि हॉस्पिटल ऑक्सीजन न होने की वजह से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, जिस पर मरीजों के परिजन भड़के हुए हैं। आरोप है कि केएमसी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 9 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। केएमसी आनंद अस्पताल में 160 कोरोना संक्रमित भर्ती हैं, जिनमें से लगभग 100 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन कब तक इनके नसीब में रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरोना वायरस के खौफ के चलते लोगों की उम्मीद वैक्सीन पर टिकी है, लेकिन वैक्सीन भी ऑक्सीजन की तरह पहुंच से बाहर लग रही है।
मुरादाबाद के वैक्सीनेशन सेंटर्स का हाल देखिए। सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर जिला अस्पताल पर भी ताला लगाकर नोटिस लगा दिया गया कि वैक्सीन नहीं है। यही हाल बाकी सेंटर्स का भी है। इस वजह से स्थानीय लोग गुस्से में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।